अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज हम टॉपिक 10 जो है वो डिस्कस करेंगे और उसमें टॉपिक जो है वो 4 हैं। फंक्शनलिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म है, जनरेटिविज़म है और कॉग्निटिविज़म है। तो हम पहले 2 टॉपिक्स जो हैं वो आज के लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे क्योंकि थोड़े से लेंथी हैं, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह ये इजी हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। पहले तो फंक्शनलिज्म की बात की गई है। लिंग्विस्टिक्स में फंक्शनलिज्म बेसिकली करता क्या है? ये बेसिकली फोकस करता है लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग पर कि कैसे जो है वो इसके फंक्शंस काम करते हैं, ठीक है। उनको एग्जामिन करता है ऑन अंडरस्टैंडिंग द ग्रामर बाय एग्जामिनिंग कि कैसे लैंग्वेज है वो यूज़ होती है स्पेसिफिक पर्पस के लिए इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? जो इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट होता है, माहौल होता है, जो इर्द गिर्द के एक्सटर्नल या सराउंडिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो सारे इसमें आ जाते हैं। उसके अलावा मोस्टली जो है ये प्रैक्टिकल नॉलेज होती है उस पर फोकस करता है और साथ ही साथ जो है ये चॉम्स्की लिंग्विस्टिक के बरक्स जो है वो काम करती है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ क्या बताया गया लिंग्विस्टिक्स में? फंक्शनलिज्म कैन रेफर टू एनी वन ऑफ वेरियस टू द स्टडी ऑफ ग्रामेटिकल डिस्क्रिप्शन and processes that consider the process of which language is put and the context in which language occurs। तो बेसिकली ये फोकस क्या करता है? लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग पर कि कैसे इसके फंक्शंस जो हैं वो काम करते हैं, उनको एग्जामिन करता है उस कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पर लैंग्वेज बेसिकली इस्तेमाल होती है, ठीक है। उसके अलावा साथ ही साथ आप लोगों ने एक फैक्टर याद रखना है कि फंक्शनलिज्म में क्या होता है कि ज़्यादातर जो है वो एम्फसाइज किया जाता है प्रैक्टिकल फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज के ऊपर रेदर देन अब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उन पर नहीं फोकस किया जाता। इसमें ज़्यादातर प्रैक्टिकल फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज जो होते हैं ना उन पर फोकस करते हैं। उसके अलावा मज़ीद यहाँ लास्ट पे क्या लिखा गया है कि ये जो है वो विच कंट्रास्ट विद चॉम्स्कियन लिंग्विस्टिक्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ये चॉम्स्की लिंग्विस्टिक के बरक्स काम करता है। फंक्शनलिस्ट जो होते हैं उनका बिलीव क्या होता है कि लैंग्वेज अमूमन शेप्ड होती है एक्सटर्नल फैक्टर से, ठीक है। आगे देखें, क्रिस्टोफर बटलर जो है वो नोट करता है दैट देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंसेंसस अमंग फंक्शनलिज्म दैट द लिंग्विस्टिक सिस्टम इज़ नॉट सेल्फ कॉन्स्टेंड। तो ये जो है वो सेल्फ कॉन्स्टेंड वाला जो आइडिया है उसको रिजेक्ट करते हैं और इनका मानना है कि ये सेल्फ कॉन्स्टेंड जो है वो नहीं है और ये आइसोलेशन में काम नहीं करती, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो आप लोगों ने इस वाले कॉन्सेप्ट का याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा फंक्शनलिज्म में क्या होता है कि ये जो है वो हमारे लिए जो है वो हमारे दरमियान, लोगों के दरमियान जो है राब्ते के लिए एक आले के तौर पर काम करती है, ठीक है। और ये पर्सपेक्टिव जो है बेसिकली गाइड करती है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स और प्रोसेसेस एक्सप्लोरेशन में, उन सब में जो है वो हमारी मदद करता है और उसके बारे में हमें गाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जितना भी मटीरियल है जस्ट इसमें यही बताया गया, कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिल गया, आप लोग अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फंक्शनलिस्ट अप्रोचेस की बात की गई है। 2 प्रोमिनेंट अप्रोचेस हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन यहाँ पर 2 का जिक्र किया गया है। एक हमारे पास रोल एंड रेफरेंस ग्रामर है जिसको RRG से जो है वो कैटेगराइज किया गया, और दूसरा जो है वो हमारे पास सिस्टमिक लिंग्विस्टिक है SL, ठीक है, जो कि डेवलप किया गया था बाय मिकाइल हैलिडे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने उनके नाम याद रखने हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोगों ने ये डिफरेंस बता देना है, ठीक है। उसके बाद RRG अप्रोच बेसिकली करती क्या है और SL अप्रोच क्या करती है उसकी डेफिनेशन बताती हूँ, अपने वर्ड्स में लिख लीजिएगा। पहले अगर हम RRG की अगर बात करें तो ये फोकस करता है बातचीत के मुकासद पर और जो अवेलेबल ग्रामर होती हैं उन चीज़ों पर फोकस करता है और उन्हीं पर ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम SL की बात करें, ठीक है, उसके बरक्स अगर हम SL की बात करें तो ये एग्जामिन करता है लार्ज लिंग्विस्टिक यूनिट्स को, ये समझने के लिए कि स्पीकर जो है वो कैसे मतलब लेते हैं या क्या कर रहे हैं, ठीक है, किस तरह से स्ट्रक्चरल और सोशल इन्फॉर्मेशन को जमा करके, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया कि ये चीफली इंटरेस्टेड होता है एग्जामिन करने में द स्ट्रक्चर्स ऑफ अ लार्ज लिंग्विस्टिक यूनिट्स, अ टेक्स्ट और अ डिस्कोर्स, यानी कि जितनी भी बातचीत हुई होती है, ठीक है, लार्ज अमाउंट में, उस पर फोकस करता है। एंड इट अटेम्प्ट्स टू इंटीग्रेट अ ग्रेट डील ऑफ स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन विद अदर इन्फॉर्मेशन। अब वो जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास सोशल इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह की हो सकती है, ठीक है, सोशल इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह की हो सकती है। तो उन दोनों को जो है वो ये इंटीग्रेट करता है, उन दोनों को इकट्ठा करता है और उसकी बेस पर जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके अलावा नीचे जो है वो लास्ट में बताया गया है कि फंक्शनलिस्ट जो हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, यूज़ करते हैं पैटर्न्स, प्रेफरेंसेस, टेंडेंसीज, चॉइसेस, ठीक है। और उसके अलावा ये अवॉइड करता है जितने भी एक्सप्लिसिट रूल्स होते हैं जो कि नॉन लिंग्विस्ट के थ्रू हमें प्रेफर किए जाते हैं, हमें बताया जाता है, उनको बेसिकली ये अवॉइड करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सारा फंक्शनलिज्म था। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। उसके बाद स्ट्रक्चरलिज्म आ जाता है, इसका भी मेन सा कॉन्सेप्ट आप लोग को प्रोवाइड करती हूँ।
अगर तो हम स्ट्रक्चरलिज्म की बात करें तो उनका कहना है कि जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, ठीक है, या किसी चीज़ को समझना जो होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पर, ठीक है। वो आर्ग्यू करते हैं कि जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना बेसिकली वो शेप करता है मीनिंग को। अब कॉन्टेक्स्ट किसे कहते हैं? कॉन्टेक्स्ट जो है बेसिकली रेफर करता है हमारे इर्द गिर्द के एलिमेंट्स और हालात जो होते हैं ना, जो असरअंदाज हो रहे होते हैं, ठीक है, उन पर ये फोकस करता है, उनके साथ रेफर करता है और ये हमें देता है मीनिंग टू अ पार्टिकुलर थिंग्स और कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप लोग इन सिंपल वर्ड याद रख सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी हालात होते हैं, या आप लोग कह सकते हैं इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट, वो सारा इसमें आ जाता है कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। उसके अलावा सोसर जो है वो क्या बताता है कि वर्ड्स आर आर्बिट्रेरी, ठीक है, देयर इज़ नो डायरेक्ट कनेक्शन, यानी कि इसके दरमियान कोई नेचुरल कनेक्शन नहीं होता, या फिर जो वर्ड वहाँ पर बताया जाता है, ठीक है, उसका कोई डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता, ठीक है। मीनिंग किस तरह पता चलता है? यहाँ लिखा गया कि मीनिंग इन लैंग्वेज इज क्रिएटेड बाय डिफरेंसेस, उसके अलावा इज डिटर्मिन्ड बाय कॉन्टेक्स्ट, जो इर्द गिर्द का उसका कॉन्टेक्स्ट होता है या इर्द गिर्द के अल्फाज जो होते हैं ना बेसिकली वो मतलब बनाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ बेसिक रिलेशनशिप होता है, ठीक है। देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ नेगेटिविटी इन ऑल दिस, उसमें नेगेटिविटी भी हो सकती है। वी अंडरस्टैंड थिंग्स बाय व्हाट दे आर नॉट, तो हम चीज़ों को जो है वो उन चीज़ों के साथ समझते हैं जो कि वो बेसिकली होती ही नहीं है, ठीक है, या फिर हम गलत मतलब ले जाते हैं सम टाइम एक ही वर्ड को पढ़कर, ठीक है। उसके अलावा इन द बुक टाइटल्ड बिगिनिंग थ्योरी जो कि पीटर बैरी ने लिखी थी, ठीक है, उसमें 3 प्रिंसिपल्स जो है वो हाईलाइट किए थे, बताए थे, जो सोसर ने जो है वो इस आइडिया को प्रेजेंट करने के लिए तैयार किए थे, ठीक है। अब यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए 2 एग्जांपल्स शेयर की गई हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर बताया गया कि द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इज़ आर्बिट्रेरी, यानी कि जो उसका मतलब होता है ना वो वाज़िया नहीं होता, जैसा वो लिखा गया होता है या जैसा वो बोला जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक वर्ड डॉग यूज़ किया गया है, तो अगर हम इनहेरेंटली देखें तो इट डज़ंट मीन कि ये कोई एनिमल का नाम है या फिर कोई फरी एनिमल है, ठीक है। डॉग जो है ये सिर्फ एक इंग्लिश स्पीकर के थ्रू जो है वो वर्ड दे दिया गया है, ठीक है। अब डॉग का असल मतलब जो है वो हम इर्द गिर्द के वर्ड से, उसके कॉन्टेक्स्ट से और उनका रिलेशनशिप बनाकर जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही आगे मज़ीद एग्जांपल्स बताई गई हैं, जैसे यहाँ पर हर्ट एंड शेड की एक एग्जांपल दी गई है कि अगर हम शेड के बगैर जो है वो हट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो उसका मतलब जो है वो डिफरेंट हो जाएगा और वो हमें स्टोरेज बिल्डिंग का मतलब दे सकता है, ठीक है। तो इसी तरह बेसिक जो मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि एक वर्ड है तो उसके इर्द गिर्द के वर्ड्स जो हैं वो इसका मतलब वाज़ा करते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट था। इसी को उन्होंने मज़ीद जो है वो आगे एक्सप्लेन किया है। क्या मिसाल के तौर पर टेररिस्ट और फ्रीडम, यहाँ पर हमारे पास फाइटर है, तो टेररिस्ट आपको पता है किन्हें कहते हैं, और फ्रीडम फाइटर आज़ादी के जो फाइटर्स होते हैं, जो जंगजू होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर बताया गया कि ईच वर्ड हैज़ एन आर्बिट्रेरी रिलेशनशिप टू द एक्चुअल पर्सन, यानी कि एक तरह से बेतरतीब सा इसका मतलब है एक्चुअल पर्सन के साथ। लेकिन क्या है कि जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट है ऑफ ईच टर्म वो हमारी अंडरस्टैंडिंग बनाता है, ठीक है, हर पर्सन के लिए। फॉर एग्जांपल अगर फ्रीडम फाइटर है तो हमारी अंडरस्टैंडिंग, जो एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हमारे माइंड में फिट है, ठीक है, उससे हम समझ पाएंगे। अदरवाइज जो है वो हम दोनों टर्म्स को एक ही तरह से समझ लेते हैं, ठीक है। इसी तरह सोसर जो है वो 2 वर्ड्स यूज़ करता है, लैंग्वेज एंड पैरल। अगर हम पैरल की बात करें, ठीक है, तो ये रेफर करता है पार्टिकुलर अटरेंसीज इन अ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज में कोई पार्टिकुलर कोई मखसूस से जो कलमात हैं उनसे। जबकि लैंग्वेज की बात करें तो ये हमारे पास होल लैंग्वेज होती है उसका मतलब देता है, ठीक है। तो ये इस तरह से 2 वर्ड्स का एक मतलब बताया गया है। ऐसे ही स्ट्रक्चरलिज्म मैथडोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में भी यही बात जो वो डिटेल में बताई गई है कि टू अंडरस्टैंड द मेजर मैथडोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म वन मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट स्ट्रक्चरलिज्म इज़, ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली है क्या वो समझना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चरलिज्म के मुताबिक वर्ड डिफाइंड होते हैं अपने इर्द गिर्द के कॉन्टेक्स्ट से, इसमें बताया क्या जा रहा है, ठीक है, उससे। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि स्ट्रक्चरलिज्म एज अ लिंग्विस्टिक थ्योरी इज दैट वर्ड हैव टू बी सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लार्जर स्ट्रक्चर दे आर पार्ट ऑफ, ठीक है। बिगिनिंग थ्योरी में जिस तरह के पीटर बैरी के अकॉर्डिंग बताया गया, दिस मीन्स दैट अ वर्ड इज ओनली अ वर्ड बिकॉज ऑफ द वर्ड्स दैट सराउंड इट। तो इर्द गिर्द के जो वर्ड्स होते हैं बेसिकली वो मतलब वाज़ा कर रहे होते हैं बेसिक वर्ड का, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सोसर जो है वो यही बताया गया कि मीनिंग वी गिव टू वर्ड्स आर आर्बिट्रेरी। तो बेसिक जो चीज़ इसमें बताई गई है इस सारे कॉन्टेक्स्ट में, या फिर ये जो सारा पैराग्राफ है इसमें यही बताया गया है कि वर्ड्स को कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत है, यानी कि अदर वर्ड्स की ज़रूरत है समझने के लिए, ठीक है। लैंग्वेज हमारी वर्ड को शेप करती है बगैर अल्फाज के। जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड है
फ्रीडम, यहाँ पर एक वर्ड है लास्ट पर फ्रीडम, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है, आज़ादी। तो ये हमारे थॉट्स को जो है वो शेप करती है, बगैर अल्फाज के जो है वो हम मतलब नहीं समझ सकते। तो इसमें यही बताया गया, याद करने वाला जस्ट ये कि डेफिनेशन याद रखें, ठीक है, इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस याद रखें, ठीक है। बाकी अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो एक लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।